जो मनुष्य पौष अमावस्या व्रत की ये दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन से दुख ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। दर्शक बंधु, आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज पौष अमावस्या है, वह तिथि जहां अंधकार भी मौन होकर धर्म की बात सुनता है। कहा जाता है कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, उसी दिन मनुष्य के भीतर छिपे कष्ट, पाप और दुख भी स्वयं सामने आ जाते हैं। और यदि ऐसे पावन समय में कोई व्यक्ति सच्चे मन से धर्म कथा का श्रवण कर ले, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी मार्ग बदल लेते हैं। पौष अमावस्या की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह कथा आत्मा को शुद्ध करने का अवसर होती है। यह कथा उस व्यक्ति के लिए वरदान बन जाती है जो अनजाने में किए गए कर्मों का भार ढो रहा होता है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि पौष अमावस्या के दिन सुनी गई धर्म कथा ऐसे फल देती है जैसे कई जन्मों के पुण्य एक साथ जाग उठे हों। जिनके जीवन में रोग है, उन्हें शांति मिलती है। जिनके घर में कलह है, वहां मौन छा जाता है। और जिनका मन टूट चुका होता है, उन्हें फिर से जीने की दिशा मिल जाती है। लेकिन दर्शक बंधु, यह कथा तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है जब इसे श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुना जाए, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी समझ देती है और अधूरी समझ मन को भ्रम में डाल देती है। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है, अपने मन को शांत करें, सांसों को स्थिर करें और इस पावन कथा को केवल कानों से नहीं, हृदय से सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट स्वयं हर ले। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती इंसान था। उसके जीवन में छल कपट का कोई स्थान नहीं था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और देर रात तक अपने खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करता। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत इंसान की परीक्षा लेती है। रामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर में हमेशा गरीबी का वास रहता था। रामू का परिवार छोटा था, लेकिन चिंताएं बहुत बड़ी थीं। उसकी पत्नी का नाम सत्यमती था। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। सत्यमती बहुत ही दयालु, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली और पतिव्रता स्त्री थी। घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन अगर कोई साधु संत या भूखा व्यक्ति उनके दरवाजे पर आ जाता, तो सत्यमती उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी। वह खुद भूखी रह लेती, लेकिन अपनी झोपड़ी से किसी को निराश नहीं लौटाती थी। रामू अपनी पत्नी के इस स्वभाव का बहुत सम्मान करता था, लेकिन रामू की सबसे बड़ी चिंता उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे शरीर से तो हट्टे कट्टे और स्वस्थ थे, लेकिन बुद्धि से एकदम पैदल थे। गांव के लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। रामू ने कई बार कोशिश की कि उन्हें खेती का काम सिखाए, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराए, लेकिन दोनों बेटों का मन काम में लगता ही नहीं था। अगर रामू उन्हें खेत में पानी देने को कहता, तो वे नाली ही तोड़ आते। अगर वह उन्हें फसल की रखवाली करने को कहता, तो वे खेत में ही सो जाते और जानवर सारी फसल खराब कर जाते। गरीबी और बेटों की मूर्खता ने रामू को समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें दिखाई देती थीं। वह सोचता था कि उसके जाने के बाद इन मूर्ख बेटों का क्या होगा, कौन इनका पेट भरेगा और कैसे यह परिवार चलेगा। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और धरती प्यास से तड़प रही थी। रामू ने जो थोड़ी बहुत फसल लगाई थी, वह भी पानी की कमी से सूखकर बर्बाद हो गई। घर में जमा अनाज धीरे धीरे खत्म होने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि अब दिन में एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया था। रामू के पास जो 2 बैल थे, वे भी चारे की कमी से कमजोर होते जा रहे थे। एक रात रामू अपनी खटिया पर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। पास ही सत्यमती बैठी पुराने कपड़ों में टांके लगा रही थी। रामू ने एक गहरी सांस ली और करवट बदलते हुए बोला, सत्यमती, अब मुझसे यह नहीं देखा जाता। मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, शरीर अब साथ नहीं देता। लेकिन इस खेती से हमें क्या मिला? सिर्फ कर्ज और भूख। मुझे लगता है कि अब हमें यह किसानी छोड़ देनी चाहिए। सत्यमती ने सुई धागा नीचे रखा और बड़े प्यार से पति की ओर देखा। उसने कहा, स्वामी, आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं?
यह धरती हमारी माँ है, इसने हमें आज तक पाला है। अगर आज समय खराब है तो कल अच्छा भी आएगा। ईश्वर की परीक्षा है, हमें धैर्य रखना चाहिए। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं सत्यमती, अब धैर्य रखने का समय नहीं रहा। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अक्ल से कोरे हैं। अगर मैं इसी सूखी जमीन में हल चलाता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैंने सोचा है कि मैं यह खेती बाड़ी छोड़कर कोई व्यापार शुरू करूं, शहर जाकर कोई काम धंधा देखूं। सुना है व्यापार में बहुत पैसा है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारे दिन फिर सकते हैं। सत्यमती को अपने पति की बात में दर्द और मजबूरी दोनों दिखाई दे रहे थे। वह जानती थी कि रामू ने यह फैसला आसानी से नहीं लिया होगा। एक किसान के लिए अपनी जमीन छोड़ना उतना ही मुश्किल होता है जितना शरीर से आत्मा का अलग होना। लेकिन घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। अगले दिन सुबह रामू ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। दोनों बेटे आंखें मलते हुए आलस से भरे हुए पिता के सामने आकर खड़े हो गए। रामू ने उनसे कहा, बेटो, अब इस गांव में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। खेती हमें कुछ दे नहीं रही है। मैंने तय किया है कि हम यह खेती छोड़कर व्यापार करेंगे। हम नमक और मसाले का व्यापार शुरू करेंगे। शहर से सामान लाएंगे और आसपास के गांवों में बेचेंगे। बड़ा बेटा, जो ज्यादा ही मूर्ख था, खुश होकर बोला, पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। खेती में तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है, धूप में जलना पड़ता है। व्यापार में तो बस बैठना है और पैसे गिनने हैं। हम तो कब से यही चाहते थे। छोटा बेटा भी तालियां बजाते हुए बोला, हां पिताजी, और शहर में तो खाने को भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। चलिए, हम आज ही चलते हैं। बेटों की ऐसी बातें सुनकर रामू का मन भर आया। उसे दुख हुआ कि उसके बच्चों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने का कोई गम नहीं है, बल्कि वे तो काम से जी चुराने के लिए खुश हो रहे हैं। फिर भी पत्थर सा दिल करके रामू ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की। घर का जो थोड़ा बहुत सामान था उसे बैलगाड़ी पर लादा। सत्यमती ने अपनी आंखों में आंसू लिए घर की चौखट को प्रणाम किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दिया जलाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वे जहां भी जाएं, सुख शांति उनके साथ रहे। रामू ने अपनी जमीन गांव के ही एक साहूकार को गिरवी रख दी और उससे कुछ पैसे ले लिए ताकि व्यापार शुरू किया जा सके। भारी मन से रामू, सत्यमती और उनके दोनों बेटे बैलगाड़ी में बैठकर गांव से निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कोई कह रहा था कि रामू पागल हो गया है जो पुरखों की जमीन छोड़कर जा रहा है, तो कोई कह रहा था कि इसके मूर्ख बेटे इसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया था। रामू ने एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैलगाड़ी रोकी। सत्यमती ने पोटली से सूखी रोटियां निकालीं और सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाते समय रामू ने बेटों को समझाया, देखो, अब हम व्यापार करने जा रहे हैं। व्यापार में अक्ल और होशियारी की बहुत जरूरत होती है। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी समझो। जो भी काम करो सोच समझ कर करना, किसी के बहकावे में मत आना और हमेशा ईमानदारी से काम करना। दोनों बेटों ने सिर हिलाया जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो, लेकिन उनकी नजरें तो पेड़ पर बैठे बंदरों पर थीं। रामू ने एक लंबी सांस ली और यात्रा फिर शुरू की। शाम होते होते वे एक बड़े नगर में पहुंच गए। वहां की भीड़ भाड़ और चकाचौंध देखकर दोनों बेटे हैरान रह गए। उन्होंने इतनी बड़ी दुकानें और इतने सारे लोग पहले कभी नहीं देखे थे। रामू ने एक सराय में रहने का इंतजाम किया। अगले दिन से रामू ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उसने साहूकार से मिले पैसों से नमक की बोरियां और कुछ मसाले खरीदे। उसने सोचा कि पहले वह खुद व्यापार की बारीकियां सीखेगा और फिर बेटों को सौंपेगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन रामू ने व्यापार शुरू किया उसी दिन उसे तेज बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। सत्यमती ने बहुत सेवा की, काढ़ा बनाकर पिलाया, माथे पर पट्टियां रखीं, लेकिन रामू की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। रामू को चिंता सताने लगी कि अगर वह काम पर नहीं गया तो खाएंगे क्या। शहर में तो पानी भी पैसों से मिलता है। हार कर रामू ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा हाँफ रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटो, मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन व्यापार रुकना नहीं चाहिए। यह जो नमक की बोरियां मैंने खरीदी हैं,
इन्हें बैलगाड़ी पर लादो और पास के गांव में जाकर बेच आओ। याद रखना, दाम सही लगाना और पैसे संभाल कर लाना। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम अभी जाते हैं और सारा नमक बेच कर आते हैं। हम इतना मुनाफा कमाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। दोनों बेटों ने बैलगाड़ी पर नमक की बोरियां लादी और चल पड़े। वे बहुत खुश थे कि आज पहली बार उन्हें अकेले जाने का मौका मिला था। उन्हें लग रहा था कि वे अब आजाद हैं और बड़े व्यापारी बन गए हैं। वे शहर से बाहर निकले और एक कच्चे रास्ते पर चल दिए। रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। दोनों भाई बातें करते हुए जा रहे थे। बड़ा भाई बोला, देखना छोटे, आज हम पिताजी को दिखा देंगे कि हम मूर्ख नहीं हैं। हम इस नमक को बहुत महंगे दाम पर बेचेंगे। छोटा भाई बोला, हाँ भैया, और उन पैसों से हम अपने लिए मिठाई भी खरीदेंगे। तभी रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन बहाव थोड़ा तेज था। पुल दूर था, इसलिए गांव वाले अक्सर बैलगाड़ी लेकर पानी के बीच से ही निकल जाते थे। दोनों भाइयों ने भी देखा कि पहियों के निशान पानी के अंदर जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, अरे पुल तक कौन जाए, देखो सब लोग यहीं से जा रहे हैं। हम भी अपनी बैलगाड़ी यहीं से निकाल लेते हैं, इससे समय भी बचेगा और हम जल्दी बाजार पहुंच जाएंगे। छोटे भाई ने कहा, तुम ठीक कहते हो भैया, वैसे भी बैलों को प्यास लगी होगी, वे पानी भी पी लेंगे। बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों मूर्खों ने नमक से लदी बैलगाड़ी नदी के पानी में उतार दी। बैल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी पहियों के ऊपर तक आ गया। बोरियां जो बैलगाड़ी पर नीचे की तरफ रखी थीं, पानी में भीगने लगीं। नमक पानी के संपर्क में आते ही गलने लगा। दोनों भाई मजे से बैलगाड़ी पर बैठे गाने गा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे बोरियों में रखा नमक पानी में घुल घुल कर नदी में बह रहा है। जैसे जैसे नमक घुलता गया, बोरियों का वजन कम होता गया। बैलों को भी बोझ हल्का लगने लगा और वे तेजी से चलने लगे। यह देखकर बड़ा भाई खुश होकर बोला, देखो छोटे, हमारे बैल कितने ताकतवर हो गए हैं, पानी में भी कितनी तेजी से चल रहे हैं। छोटा भाई भी हंसते हुए बोला, हाँ भैया, लगता है नदी के पानी में कोई जादू है, जिससे बैलों की ताकत बढ़ गई है। जब वे नदी पार करके किनारे पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो बोरियां पिचक चुकी थीं। उनमें से पानी टपक रहा था और सारा नमक नदी के पानी में घुल चुका था। बोरियों में अब सिर्फ थोड़ा सा गीला नमक और खाली झूठ की बोरियां बची थीं। यह देखकर दोनों भाइयों के होश उड़ गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नदी के किनारे खड़े दोनों भाई अपनी खाली और पिचकी हुई बोरियों को देखकर सन्न रह गए। कुछ पल तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। बड़ा भाई, जो खुद को थोड़ा ज्यादा समझदार मानता था, उसने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अरे छोटे, ये क्या चमत्कार हो गया। हमने तो बोरियां भरकर नमक लादा था, लेकिन यह नदी पार करते ही हवा कैसे हो गया। मुझे लगता है इस नदी में जरूर कोई जादू है, या फिर नदी माता ने अपना किराया वसूल लिया है। छोटा भाई, जो हमेशा बड़े की हां में हां मिलाता था, डरते हुए बोला, भैया जादू वादू तो ठीक है, लेकिन अब हम पिताजी को क्या जवाब देंगे। उन्होंने तो कहा था कि नमक बेचकर पैसे लाना। यहां तो ना नमक बचा है और ना ही पैसे आएंगे। पिताजी तो हमारी चमड़ी ही उधेड़ देंगे। दोनों भाइयों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं, लेकिन अब वे कर भी क्या सकते थे। सूरज ढलने लगा था और खाली हाथ घर लौटने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उदास मन से बैलगाड़ी को वापस गांव की तरफ मोड़ दिया। जिस रास्ते पर वे जाते समय गाने गा रहे थे और सपने देख रहे थे, उसी रास्ते पर अब वे सिर झुकाए चुपचाप चले आ रहे थे। देर रात जब वे घर पहुंचे तो रामू और सत्यमती उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रामू को उम्मीद थी कि बेटे पैसे लेकर आएंगे तो घर का राशन आएगा और दवा का इंतजाम होगा। बैलगाड़ी की आवाज सुनकर सत्यमती दौड़कर बाहर आई। उसके पीछे पीछे रामू भी लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आए, लेकिन जैसे ही रामू की नजर खाली बैलगाड़ी पर पड़ी, उसका माथा ठनका। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटो नमक कहां है? क्या सारा नमक बेच दिया? और अगर बेच दिया तो पैसे कहां हैं? दोनों बेटे चोरों की तरह सिर झुकाकर खड़े हो गए। बड़े बेटे ने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी हमने नमक बेचा नहीं, वह तो नदी पी गई। रामू ने हैरानी से पूछा,
क्या बकवास कर रहे हो? नदी कैसे नमक पी गई? तब छोटे बेटे ने पूरी घटना बताई कि कैसे उन्होंने नदी के बीच से गाड़ी निकाली